नीतीश के अगले कदम पर असमंजस की एक नहीं कई कारण नजर आ रहे हैं। पार्टी के सांसदों विधायकों से मुलाकात वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात की नजर में देखा जा रहा है। हरिवंश से भी मुलाकात में कोई खोट नहीं है। ये बातें तब अहम हो जाती हैं जब राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश अचानक अपने पार्टी विधायकों और सांसदों से मिले तो सियासी अटकलें तेज होने लाजमी भी था। और जब नई संसद के उद्घाटन पर हरिवंश के जाने पर नाराज जेडीयू नेता ने तीखे बोल भूलकर नीतीश हरिवंश की मुलाकात हुई तो नई सियासत खिचड़ी पकने जैसे संकेत बाहर आने लगे। अब ये बातें तब और बड़ी हो जाती हैं, इशारों इशारों में एक दूसरे के स्क्रू कसे जाने की बात लगने लगती है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच खींचतान। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। शिक्षा सचिव के पाठक की नियुक्ति नीतीश कुमार ने की है। कहते हैं नीतीश कुमार को जब जब किसी का स्क्रू कसना होता है तो वहां के पाठक की नियुक्ति हो जाती है। उस मंत्रालय में उनको सचिव बनाकर भेज दिया जाता है। तो हुआ यूं कि शिक्षा सचिव बनते ही के पाठक ने राज्य की शिक्षा भर्ती नीति के नियम में बदलाव किया और कैबिनेट के फैसले के माध्यम से डोमिसाइल की नीति को खत्म करवाया। इसके बाद उन्होंने विभाग में ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इन फैसलों से बेखबर रहे और इसके बाद विवाद बढ़ा तो लालू प्रसाद यादव को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाकर बात की और नीतीश कुमार को फोन कर मामले को निपटाने के निर्देश दिए। मामला ठंडा होता होता ये नजर भी आया कि अब ठंडा हो रहा है कि आरजेडी नेताओं से बरसे शोले ने इसे और गरमा दिया। गठबंधन में भाषा और मर्यादा को बचा के रखना है। अगर जेडीयू के लोग लालू जी पर, तेजस्वी जी पर अगर कुछ बोलेंगे तो नेचुरली आरजेडी के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से जिस तरह का बयान सुनील जी ने दिया है माननीय नेता के ऊपर, उस तरह का बयान जेडीयू के लोगों को, रैंक एंड फाइल को अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, सुना आपने नेताओं की जुबान और उनका एक्शन के बीच का फर्क बड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या फिर नीतीश कुमार ने के पाठक से आरजेडी का स्क्रू कसा है? के पाठक नीतीश के खास बताए जाते हैं और चंद्रशेखर लालू तेजस्वी के। और इस बहाने जब विवाद बढ़ा तो लगने लगा कि नीतीश अब असली खेल के मूड में आ चुके हैं। सावन की बरसती बूंदों के साथ आरजेडी के साथ उनका अनुरागी मन बैरागी होने लगा है और नीतीश के पास इसके लिए बहाना भी है। क्या ये आप खुद समझ लीजिए। और हमने शुरू से कहा है कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी वही पुराना भ्रष्टाचार का बहाना जिसको लेकर नीतीश 2017 में पलटी मार चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में आरजेडी कोटे के 2 मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह ने नीतीश इस्तीफा ले चुके हैं। लेकिन अब सवाल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर है। तो कोई बड़ी बात नहीं जब नीतीश भ्रष्टाचार के आरोप के बहाने 2017 की तरह ही पलटी मार जाए। पर सियासी जानकार कहते हैं कि नीतीश के मन का भेद तो सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। तभी तो विधानसभा में नीतीश के इस्तीफे को लेकर बवाल बढ़ा हुआ है। बीजेपी इस्तीफे की मांग पर अड़ी है लेकिन नीतीश मौन है और नीतीश का ये मौन आगे होने वाली सियासी महाभारत की पटकथा भी हो सकती है।